केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को नई दिल्ली में लंबे बीमारी के बाद निधन हो गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पासवान पिछले काफी समय से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आज दोपहर 1 बजे पटना ले जाया जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दिवंगत नेता का शव एलजेपी कार्यालय से विधानसभा ले जाया जाएगा। मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को देर रात किया गया था। रामविलास पासवान के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने चिराग पासवान को फोन कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पासवान पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आज दोपहर 1 बजे पटना ले जाया जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से एलजेपी के पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। दिवंगत नेता का शव एलजेपी कार्यालय से विधानसभा ले जाया जाएगा। मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को देर रात किया गया था। रामविलास पासवान के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, दिवंगत नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है, इस कड़ी में आज उनका शव जो है वो पटना लाया जाएगा। जी, आपको बता दें कि दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद में इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक भारतीय राजनीति में सबसे अपूरणीय क्षति कहने की बात सीधे तौर पे आ रही है और कई दिग्गज नेता हमारे भारत के लोगों ने शोक संबद्ध किया है। खास करके आपके जेपी नड्डा जी हों या और भी जितने भी लोग हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हों, जी। उनकी शव को आज पटना लाया जाएगा और उसके बाद हाजीपुर ले जाया जाएगा और पूरी राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अंतिम संस्कार करने की बातें सामने में आ रही है। तो ये सीधे कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति, जो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसके बीच में जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसको लेकर काफी मर्माहत की स्थिति बनी हुई है, खास करके राजनीतिज्ञों के बीच में। और जो उनको चाहने वाले जो लोग थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन सभी लोगों में एक मातम सी छाई हुई है। और हाजीपुर के जो क्षेत्र हैं, खास करके जहां से वो जीते थे, और एक उन्होंने वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया था। एक वक्त था जब जनता उनको चाहते था। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अभी जो उस क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काफी उनकी एक मर्माहत की जो स्थिति बनी है, मातम की जो स्थिति बनी है, उसको अपूरणीय कह सकते हैं। आज उनकी शव को पटना लाया जाएगा और कई नेता जो अपनी शोक संबद्ध किए हैं, हम लोगों ने अपनी खबरों में भी चलाया, दिखाया भी हम लोगों ने। तो ये कह सकते हैं कि ये जितनी बड़ी घटना खास करके बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ है, तो सीधे ये माना जा सकता है कि अपूरणीय क्षति है। जी बिल्कुल मिथिलेश, ऐसे में अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चिराग पासवान को यहाँ पर बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका उन्हें लगा है। देखिए, राजनीति और एक पारिवारिक माहौल दोनों दो विषय होते हैं। राजनीति में एक जिस तरीके से सुलझे हुए शख्सियत कहे जाते थे रामविलास पासवान, और हर गतिविधि में वे अपनी पुत्र को एक ढाल की तरह रहा करते थे और सीधे राजनीति के एक एक जो शतरंजी चाल होती है उस पर वो उनकी अमल कराने की बातें करते थे। लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान का जाना और खास करके चिराग पासवान की मानसिक दबाव बनना, दोनों एक अलग विषय तो जरूर माना जा सकता है। लेकिन ये सीधे कहा जा सकता है कि राजनीति में खास करके सब तो चलता रहता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और उसमें सबसे बड़े नेता हैं, सुप्रीमो है लोजपा के चिराग पासवान। तो ये कहा जा सकता है कि मानसिक दबाव में तो रहेंगे ही, लेकिन किसी भी तरह के थोड़ी देर पहले जो मेरी बातचीत हुई है राजू तिवारी है वहाँ के
लोजपा के काफी प्रमुख नेता में से माने जाते, तो बोले कि देखिए क्षति तो बहुत बहुत बड़ी पहुंची है, मानसिक दबाव भी हम लोगों के ऊपर में, ज्यादा देर तक हम बातचीत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी दिए हुए जो पग हैं, जो रास्ते हैं, उन पे हम लोग चलते रहेंगे और मिथिलेश, गरीब तबके। रामविलास पासवान के दिए हुए पग पर, उस रास्ते पर चल के आगे विधानसभा चुनाव की जो अग्रिम तैयारियां हैं वो भी की जाएंगी, और ये क्षति तो बहुत पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।